मैं उड़िया लोगों की, मेरे मातृभूमि के लोगों की प्रशंसा सुन के बहुत ही विभोर हूँ। अगले दिन में निश्चित रूप से उड़ीसा इकोनॉमिक सेक्टर में और डेवलपमेंट सेक्टर में हम बहुत आगे जा सकेंगे। डायस्पोरा का दिल में बैठ गया कि वो देश के प्रधानमंत्री उनकी सुरक्षा के लिए भी चिंता करते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने इस बार जो बाई एनुअल प्रवासी भारतीय महोत्सव होता है उसकी आयोजन करने का निर्णय उड़ीसा में ही किया है। उड़ीसा एक विरासत से भरी हुई प्रांत है। उस वैभव को विश्व की जनता को दिखाने के लिए उन्होंने एक अनोखा प्रयास किया। यहाँ की राज्य सरकार भी उसकी भरपूर आयोजन किया है। विदेश विभाग के लोग उसको बड़ा व्यवस्थित किए हैं। मैं सबको बधाई देता हूँ और जो अतिथि हमारी आए हैं जिनसे भी मैंने मिला सब बहुत प्रसन्न है। सबने एक ही विषय पे एकमत है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं उड़िया लोगों की, मेरे मातृभूमि के लोगों की प्रशंसा सुन के बहुत ही विभोर हूँ। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ उड़ीसा आने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान उड़ीसा की संस्कृति सभ्यता का उन्होंने उल्लेख किया। इसके बारे में ये विरासत से भरी हुई राज्य आज दुनिया की एक नई परिचय इस प्रवासी भारतीय दिवस के कारण, प्रधानमंत्री जी की पहल के कारण हुई है। और प्रधानमंत्री सदैव भारत को, हमारी उड़ीसा को आदर करते हैं। G20 की फोरम पे भारत, उड़ीसा की संगीत हो, उड़ीसा की संबलपुरी डांस हो, रंगोबती हो या कोणार्क की चक्कर के नीचे विश्व के नेतृत्व को मिलने की छवि हो और आज प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हो, ये सब प्रधानमंत्री जी के उड़ीसा के प्रति जो भाव है इसका ये प्रकट है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत युद्ध में नहीं बुद्ध में विश्वास रखता है। ये उड़ीसा की पर्सपेक्टिव में कहा है। उड़ीसा में ताकत है कि ग्लोबल थॉट को प्रभावित करने की। प्रवासी भारतीय दिवस का आज द्वितीय दिन है। इसमें आज प्रधानमंत्री का काल से आना और आज जाने तक 15 घंटा से ज्यादा टाइम हमारे लिए वो दिए और प्रवासी भारतीय दिवस पर प्रवासी भारतीयों को जैसे और संबोधित किए और उनके साथ साथ उड़ीसा बारे में स्पेशल बोले। हमारा संस्कृति, ऐतिह्य, सभ्यता और इनके साथ साथ वहाँ ऐसा एक अच्छा स्टेट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए और टूरिज्म सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में और बेसिकली इंडस्ट्री कैसे वहाँ एस्टेब्लिश किया जाए उसी सेक्टर में। तो हमको काफ़ी उत्साहित मिला और हमने निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का आशीर्वाद से, सहयोग से और डबल इंजन का नाते हमने उसको जैसे हमने कदम उठा रहे हैं। अगले दिन में निश्चित रूप से उड़ीसा इकोनॉमिक सेक्टर में और डेवलपमेंट सेक्टर में हम बहुत आगे जा सकेंगे। हम लोग सब उड़ीसा के लोग आभार प्रकट कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर। उन्हें हमारी कल्चरल हेरिटेज, टूरिज्म, धौलीगिरी और बुद्धिस्ट कॉरिडोर, सन टेम्पल और सब जगह के नाम लिए। उड़ीसा के पास जो है दूसरे के पास नहीं है। ये प्रधानमंत्री के आवाज से पूरा हॉल में गूंज उठा। और जो उड़ीसा, इंडिया की डायस्पोरा के पास जो भी जाए वो स्किल्ड, अपग्रेडेड होके जाए। ये जो था उन लोगों का, तो डायस्पोरा का दिल में बैठ गया कि वो देश के प्रधानमंत्री उनकी सुरक्षा के लिए भी चिंता करते हैं और जहां आप लोगों को विपद आए वहां सरकार, भारत माँ आपके साथ खड़े हैं। वो एश्योरेंस बहुत दिल भरा आया सब लोगों का, प्रवासी भारतीयों का। मुझे लगती है कि सब जैसे भारत माँ के पुत्र पुत्री ऐसे बुला के प्रधानमंत्री जी ने खुद इन सबको एक परिवार जैसे माना। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो भी भारत के बेटियां हैं जो कि विदेशों में रहते हैं वो भारत के लिए दूध का काम करते हैं। वो बोले कि वो एम्बेसडर हैं, हमारी राष्ट्रदूत है, जो अपने साथ अगले टाइम जब आएंगे तो 5-5 विदेशियों को भी साथ लेके प्रवास करना। तो मुझे लगती है प्रधानमंत्री जी की बड़ी छोटे टिप्स होती हैं, हाउ टू डू डेवलपमेंट इन डिजिटलाइजेशन को भी प्राधान्य दिया और डेमोक्रेसी को के लिए भी बोले। तो मुझे लगती है कि सब प्रवासी को अपेक्षा होती है 2 साल में एक बार प्रधानमंत्री जी के मुंह से भारत से सुनने के लिए
आज प्रधानमंत्री जी ने खुल के अपने परिजनों के साथ बात की। उड़ीसा की ये जो सुजोग उड़ीसा को मिली है, ये अवसर पर हम लोग प्रधानमंत्री जी के पास कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। बहुत ही बढ़िया, अच्छा हुआ। और इसमें से सभी लोगों को, खास करके उड़ीसा सरकार का मुख्यमंत्री, गवर्नर से सभी ऑफिसर, विधायक, सांसदगण थे, तो इनको काफ़ी एनकरेजमेंट मिलेगा और इसमें ये लोग अच्छा काम करेंगे, हम भी सब लोग अच्छा काम करेंगे और यहाँ टूरिज्म और बाकी सब इन्वेस्टमेंट भी ये बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि भारत युद्ध में नहीं बुद्ध में विश्वास रखती है, उस पर आप क्या? हाँ, ये तो बहुत बड़ा बात है, वो आज का दिन में आवश्यक भी है, तो उसके लिए कोशिश शायद वो करते रहे होंगे ये करके। और ये बहुत ही बड़ा बात है, बहुत ही बढ़िया बात है और इसको हम लोग प्रधानमंत्री जी का इस बात को, इस संदेश को हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।